ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देवशयनी एकादशी 2022 में कब है, आइए जानें शुभ मुहूर्त पौराणिक कथा। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने 2 और साल में कुल 24 एकादशियों के व्रत आते हैं। इसमें देव उठनी एकादशी को सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी माना गया है, क्योंकि देवउठनी एकादशी से ही हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल देवउठनी एकादशी 4 नवंबर को रखा जाएगा व्रत, और इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से उठकर सृष्टि का कार्यभार संभालेंगे। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 नवंबर 2022 में शाम को 7:30 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और इसका समापन 4 नवंबर शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी में शुरू होंगे शादी विवाह। देवउठनी एकादशी पर शाम के समय भगवान विष्णु को निद्रा से उठाया जाता है और इस दौरान घर की महिलाएं आंगन में चूना गेरू से रंगोली बनाती हैं। फिर गन्ने से मंडप बनाकर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का पूजन करती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही तुलसी जी का भी विधि विधान से पूजन किया जाता है। इसके बाद 11 दीपक जलाए जाते हैं और थाली बजाकर भगवान विष्णु को जगाया जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एक राजा था जिसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। सभी लोग केवल फलाहार किया करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क किनारे पर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे और सुंदरी को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सुंदरी से पूछा कि तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तब सुंदरी के रूप में मौजूद भगवान ने कहा कि मैं निराश्रिता हूँ। इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। इस पर सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। इस राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा और मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना ही होगा। ये सुनकर सुंदरी के रूप पर मोहित राजा ने कहा कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले दिन एकादशी थी, लेकिन रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। इतना ही नहीं, उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, इसलिए मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज आप धर्म न छोड़ें और बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर उनसे रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी तो इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से सुंदरी के पास गए और राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। तभी सुंदरी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर उनसे कहा, राजन ये तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस कठिन परीक्षा में पास हो गए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा और राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। धन्यवाद।